महर के कातिलों को गिरफ्तार करो। जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार करो। तेज हो, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए एक पे हमला, एक पे हमला, हम नहीं मानते दहशत गर्दी, पुलिस गर्दी, डाकू गर्दी। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि एक मुसलमान का कत्ल करो, अल्लाह ताला ने इंसानियत की बात की। लेकिन हम इतने बेशरम हो चुके हैं कि हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि रोज़ की बुनियाद पे इतने इंसान कत्ल किए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हो। लेकिन चूँकि इंसानियत बढ़ती जा रही है और किसी का कत्ल, एक इंसान का कत्ल करने का मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल करना, और जो लोग पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं वो तड़तड़ाते फिर रहे हैं, मजलूम, महकूम, कमजोर, लाचार छपता फिर रहा है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। चोर, डाकू, बदमाश, दहशतगर्द सरेआम क्लाशिनकोफ़ और जदीद असला लेके चल रहा है। तो इस पर इन हुक्मरानों पर मातम के बजाय, शर्म के बजाय, रोने के बजाय क्या कहना चाहिए? किस बात की खुशखबरी ये हमें देंगे? हमारा मुतालबा जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। और आज जिस तरह कराची से खैबर तक PFUD के कॉल पर मुजाहरे हो रहे, इस मुजाहरे का सिलसिला और बढ़ाएंगे, क्योंकि सहाफ़ियों ने हमेशा हिकमत अमली के तहत, आपस की मशावरत के तहत तमाम एहतजाज किए हैं। और उसमें कब शिद्दत लानी है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये हम मशावरत से ही तय करते हैं। और आज की कॉल भी हमने मशावरत से की थी मुल्क भर में, ताकि शायद ये जो हुक्मरान समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सिंध तक एहतजाज हो रहे हैं, इसको दूसरे सूबों में भी करें, ताकि उनको भी एहसास हो कि सिंध के एक इलाके में सक्खर शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ कातिल हुकूमत सिंध गिरफ्तार नहीं कर पा रही। हम इसको एहसास दिलाना चाहते थे दीगर सूबों में प्रोटेस्ट करके कि हमारे पास एक सिंध पुलिस है जो 9 माह से शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर बैठे कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए उनको भी ये बताएं कि भाई आपके सूबों में भी अपनी अपनी पुलिस है, तो वो भी ज़रा होशियारी पकड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके इलाकों में भी इसी तरह के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में साफियों को कत्लेआम की बड़ी एक तारीख है, और पिछले 15 साल में 200 से ज़्यादा जर्नलिस्टों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन फिर भी जहाँ भी साफ़ी शहीद होता है, क्योंकि शहादत तो मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, और मौत को तो हर साफ़ी अपनी महबूबा समझता है। तो घबराने डरने वाला तो यहाँ कोई नहीं है, चाहे वो हुकूमत हो या कोई भी इदारे हो। जब भी साफियों के हुकूक सल्ब करने की कोशिश करते हैं, जब भी साफियों की ज़बानबंदी की कोशिश करते हैं, या जब भी सच को छुपाने के लिए दबाव डालते हैं, तो ये साफ़ी बिरादरी है जो सबसे पहले सरापा एहतजाज होती है। तो ये तो हमारे हौसले हैं। उसका मतलब घबराने वाला तो इस मुल्क का कोई साफ़ी नहीं है। एक पे हमला, एक पे हमला। जान मोहम्मद महर के कातिलों के लिए ये जो जदोजहद है, जॉइंट एक्शन कमेटी और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और आज PFUD की जानिब से पूरे मुल्क भर में ये एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब के सामने भी हमारे सीनियर साथी, सीनियर जो सहाफ़ी हैं, उनका आज एहतजाज ये हो रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि इस रियासत के अंदर हमारा एक साथी शहीद नहीं हुआ, कई हमारे साथी शहीद हुए हैं। शहीद जान मोहम्मद महर वो सक्खर में काविश और KTN ग्रुप के एक बड़े निडर और बड़े सरगर्म जो है किरदार थे, सहाफ़ी थे, जिसने हमेशा इन रहज़नों और कातिलों के ख़िलाफ़ अपनी कलम की ताकत से जो आवाज़ बुलंद किया, उसको खामोश करने की जो साजिश हुई है, उसमें सिर्फ डाकू, रहज़न, कातिल नहीं है, पर उनके सरपरस्त और साथारी भी हैं। हमारा मुतालबा ये है कि उन सब किरदारों को गिरफ़्तार किया जाए जो
शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस है। आज भी है जो एहतजाज है, हम सब आए हुए सिंध बार काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अशरफ साहब समेत GS कौमी महाज के कराची डिवीज़न के रहनुमा इलाही बख्श बिकक समेत सब दीगर जो जितने भी दोस्त हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कहाँ का है, कौन है, सबके पास गए। एक हफ्ते बाद ये डाकू शर के पास इसकी लाइफ जो आती है कि 1 करोड़ रुपया दो, ले जाओ। इससे अंदाजा करो ये कारोबार कौन कर रहा है। कहाँ असलम, अभी वो MPA MNA, अभी आपने जो नेटो वाला असलम पकड़ा। तो इसी वजीर आला से हमारी मीटिंग हुई तो भी यही कहा गया कि हमारा सबसे पहला टारगेट ये है, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम जान मोहम्मद महर को कातिलों को गिरफ्तार करें। तो भाई आपको 3 महीने गुजर गए हैं, कहाँ हैं जान मोहम्मद महर के कातिल? सारा झूठ मूठ का किस्सा है। हुकूमतों को पता है, पुलिस को पता है, इंतज़ामिया को पता है कि जिस कातिल का हम मुतालबा कर रहे हैं वो कहाँ बैठा है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। मैं इम्तियाज़ फराम के उस बात को इंडोर्स करूँगा कि अगर आजिज़ जमाली उसके कत्ल में मुलविस है, अगर कोई सहाफ़ियों का नाम नहाद लीडर भी मुलविस है, अगर कोई आपके किसी पे शक है तो भाई नाम लें, बता दें कि फ़िला पे शक है और फ़िला की तरफ क्लूज जाते हैं। हमारा कोई भी सहाफ़ी उसके अंदर मुलविस है, सहूलतकार है, तो उसका नाम सामने लाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जब मुशर्रफ के दौर में नेब ऑर्डिनेंस आया, जज, जर्नल और जर्नलिस्ट को एग्जाम्प्ट किया गया। वाहिद जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी जो बाहर निकली थी। हमारा सदर यहाँ पे GM जमाली मौजूद है, हम लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज किए थे। हमने कहा था जर्नल एग्जाम्प्टेड हो सकता है, जज अपने आप को एग्जाम्प्टेड कर सकते हैं, लेकिन हम जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमारा एहतसाब किया जाए, जहाँ जहाँ मुमकिन है एहतसाब किया जाए। तो शहीद जान मोहम्मद महर में भी हमारा मुतालबा है, हमारी सहाफ़ी बिरादरी का कोई भी सहूलतकार है उसका नाम लाया जाए, उसका बताया जाए, नहीं तो ये इंप्रेशन देना खत्म कर दिया जाए। सचो साहब लिखे तो या उनके ज़ालिम के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ उनके तकलीफ़ हुजे या गिरफ़्तार कयो वञे तो या उनके कत्ल कयो वञे तो इहो जेको रवैयो आहे स्टेट जो, इन्हनि जी असीं मज़म्मत कयूं था। वकील बिरादरी तव्हां सां गॾु आहे, इंशाअल्लाह इन जिदोजहद में गॾु हूंदासीं, उनखे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाइण लाइ असां पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं। महिरबानी। इस वक्त से आज तक पूरे सिंध के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। न सिर्फ सिंध के बल्कि PFUJ की क़यादत जो सदर GM जमाली और हमारे सेक्रेटरी जनरल राना अज़ीम साहब हैं, उन्होंने कराची से खैबर तक आज के एहतजाज की कॉल दी हुई और कराची से खैबर तक जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहरे किए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि इससे पहले हम निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर से भी मिले, उस वक्त वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और IG सिंध भी मौजूद थे। उस मीटिंग में बाज़ाब्ता उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो कातिलों को जानते हैं, पहचानते हैं, फिलहाल जगह पर है और फला जगह पर हैं। फिलहाल वो कच्चे में पानी होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते और जैसे ही पानी उतरेगा उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज तक शायद वो ना पानी उतरे न कातिल गिरफ्तार हो सके हैं। तो ये इंटीरियर सिंध के लोग जो घोटकी, कशमोर, जैकबाबाद या कच्चे के आसपास रहते हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वहाँ पानी वानी का कोई इशू नहीं है। पुलिस जिस वक्त चाहे, फोर्सेस जिस वक्त चाहे वहाँ घुस करके उन कातिलों को गिरफ्तार कर सकते हैं। आजकल बकीर साहब ने जैसे कहा कि एक जदीद दौर है, मोबाइल से ट्रेस कर लिया जाता है किसी भी बंदे को कहीं पे भी मौजूद हो, तो इसमें इतनी मुश्किल क्या दरपेश है? इसका मतलब ये है कि उन्हें गिरफ्तार करने की नीयत ही नहीं है हुकूमत की। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज का सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ है। जब से जान मोहम्मद को शहीद किया गया है, ये सिलसिला पूरे सिंध की सतह पे जारी है। चाहे कराची हो, चाहे सक्खर हो, चाहे लाड़काना हो, हमने हर जगह जाके एहतजाज किया है। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध जॉइंट एक्शन कमेटी इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। अभी दोस्तों ने बताया जैसे कि वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला ने इसके ऊपर हमसे वादा किया, निगरान वज़ीर दाखिला ने किया, साबिक IG ने हमसे वादा किया
اور بہت کچھ ہمیں بتایا، چارٹ کے نقشوں کی مدد سے بتایا کہ فلاں جگہ پہ یہ ملزمان موجود ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں اتنا بڑا سیٹلائٹ کا سسٹم موجود ہے اور ان کی لوکیشن تک پتہ ہے، وہاں یہی بہانہ کیا جاتا رہا جب سردی تھی جب بھی یہی اور اب گرمی ہے یہی کہ وہاں پانی جیسے ہی کم ہوگا فورسز وہاں کارروائی کریں گی. تو میرا خیال ہے یہ لالی پاپ ہمیں بہت زیادہ دے دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کی اب گنجائش نہیں ہے. اور صحافیوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، آج تک یہاں سندھ میں کسی کے بھی قاتلوں کو آج تک قرار واقعی سزا نہیں ملی ہے. اجے لیلوانی کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ملی ہے. اس کا کیس کس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے. عزیز میمن کا ذکر کیا ہے یہاں امتیاز باران نے، اس کا جس طرح مرڈر ہوا، ابھی حال ہی میں ایک ملزم کو پکڑا گیا لیکن وہ بات کو غائب کر دیا گیا. غلام اصغر کھنڈ کو مار دیا گیا خیر پور میں، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کو انصاف ملا؟ تو یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. اس وقت پورے ملک میں اس معاملے پہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پہ احتجاج ہو رہا ہے اور ہم حکمرانوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں انہیں فی الفور قانون کی گرفت میں لائیں. صحافیوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں، اسمبلیوں کا گھراؤ کریں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھراؤ کریں. ہم اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ جا کے دھرنا دیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس مظاہرے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ، موجودہ آئی جی سندھ فوری ایکشن لیں گے. اور ہم یہاں آج کے اس مظاہرے سے ڈی جی رینجر سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر پولیس یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ اپنی فورس کو استعمال کریں اور ان قاتلوں کو ان کی کمیگاہوں سے نکالیں اور عوام کے سامنے لائیں اور وہ محرکات سامنے لائیں کہ جان محمد مہر کو کس وجہ سے شہید کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے شہید جان محمد مہر قاتلوں کے لیے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے آج پورے ملک میں شہید جان محمد مہر کے لیے پی او جے نے جس طرح احتجاج کا کال کیا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی آج کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج میں شریک ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنے احتجاج کے باوجود بھی آج قاتل آزاد ہے، اس کے سہولت کار بھی آزاد ہے. پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگراف اس کی مذمت کرتی ہے کہ اسے فوراً گرفتار کرے. اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو، ان کے سہولت کار کو گرفتار کریں. اور پاکستان ایسوسیشن پریس ہر صحافی جہاں پہ بھی ظلم ہوگا آواز اٹھائے گی اور پاکستان پی او جے کے ساتھ ہمیں شریک ہے اور ساتھ ساتھ رہے گی. اور جہاں بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاج کری پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر ان کے شانہ بشانہ شریک ہوگی. بہت شکریہ. اندھے بہرے گونگے حکمرانوں کو جگانے کے لیے قلم، مائک اور کیمرے کے رکھوالے سڑکوں پر ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب جاگتے ہیں. اور صحافیوں کا حوصلہ یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کی آواز اٹھاتے ہیں سڑکوں پر تو اپنی آواز کے لیے ہر وقت کھڑے ہوں گے. دیکھیں، نہ ریاست کمزور ہوئی ہے نہ صحافی کمزور ہوئے، لیکن یہ ہے کہ چند جو افسران ہیں ان کی ذاتی مجبوریاں ہیں، ان کی وجہ سے قاتل گرفتار نہیں ہو پا رہے. باقی یہ ہے کہ ہماری یہ واحد کیس ہے، 9 مہینے سے کنٹینیوسلی تحریک آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پورے کشمور سے کراچی تک جو ہے یہ تحریک، احتجاجی مظاہرے مسلسل چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پولیس، حکومت سندھ اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے. اب آج کے اس احتجاج کے بعد ہم بیٹھیں گے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جائیں، دھرنا دیں، سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں، یا بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تمام یو جے ایس کراچی پریس کلب بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے.